नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का साहित्य और अध्यात्म में हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय है वैशाख मास का क्या महत्व है। जो यह महीना चल रहा है यह वैशाख का महीना है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल का दूसरा महीना जो होता है वह वैशाख महीना होता है। चैत्र के पश्चात जो महीना आता है वह वैशाख का महीना है। वैशाख का जो महीना है वह अत्यंत ही पवित्र और शुभ कारी माना गया है हम सब के लिए। तो इसलिए आप सभी को परम पवित्र वैशाख मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक, माघ तथा और भी जो पवित्र महीने हैं, पुरुषोत्तम मास हैं, उन्हीं की तरह वैशाख मास को भी अत्यधिक महत्व दिया गया है। वैशाख मास महात्म की पुस्तक भी आती है, आप उसे वैशाख मास में अवश्य पढ़ें, मेरी विनती है। कहा जाता है, भगवान ब्रह्मा ने कहा है, तीर्थों के प्रयाग के समान कोई तीर्थ नहीं है, नदियों के समान, गंगा जी के समान कोई नदी नहीं है, पीपल के समान कोई वृक्ष नहीं है तथा वैशाख के समान कोई मास नहीं है। भगवान को वैशाख मास अत्यंत ही प्रिय है। जिस प्रकार कार्तिक, माघ भगवान को प्रिय है, उसी प्रकार वैशाख मास भी भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसे पुण्यार्जन मास भी कहा जाता है। आप इस मास में जितना पुण्य कर्म कर सकें उतना करें। पुण्य कर्म व्यक्ति को हमेशा करने चाहिए, परंतु वैशाख मास में किया गया पुण्य कर्म अत्यंत ही लंबे समय तक आपके साथ, यहाँ के लिए और परलोक के लिए भी आपके साथ हमेशा रहता है। इस मास को माधव मास कहा गया है। क्यों, आइए जानते हैं। जो वसंत ऋतु होती है उसके दो भाग होते हैं, मधु और माधव। जो चैत्र मास होता है उसको मधु मास कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। जब भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ है तब जो महीना है वह मधुमास है, यानी अत्यंत ही शीतल मन सुगंध वायु इस महीने में बहती है। परम पवित्र महीना चैत्र, जिसमें भगवान का प्राकट्य हुआ, और वैशाख भी अत्यंत पवित्र महीना, इसे माधव मास, भगवान ने अपना ही नाम, अपना ही रूप, अपना ही गुण इस महीने को प्रदान कर दिया। इस मास में भगवान मधुसूदन की पूजा की जाती है। भगवान मधुसूदन की जो पूजा इस मास में करता है वह अत्यंत ही लंबे समय तक भगवान के स्वरूप को प्राप्त करता है। भगवान खुद कहे हैं कि इस महीने में मेरे गुण नामों का कीर्तन करने से व्यक्ति मेरे समीप पहुंचता है। इस महीने में दान का विशेष महत्व है। जल दान, अन्न दान, वस्त्र दान, या जो छाते होते हैं, जूते होते हैं, चप्पल होते हैं, आप इनका दान कीजिए, क्योंकि इस महीने में जो तपिश होती है वह अत्यंत होती है, जो ग्रीष्म काल होता है वह अत्यंत ही होता है। इसीलिए इस महीने को, माधव मास को, पुण्यार्जन मास की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इसमें हम जितना पुण्य अर्जन करेंगे, पुण्य अर्जित करेंगे, उतना हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। इस महीने में गर्मी बहुत बढ़ जाती है, इसलिए आप जल का दान दें। जल दान सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। आप किसी प्यासे को जल पिला देंगे, आपको वह अत्यंत ही दुआएं देगा, वह आपके आगे बढ़ोतरी के लिए काफ़ी काम आएंगे। इस मास में काफ़ी त्योहार, व्रत त्योहार भी पड़ते हैं। कौन कौन से, आइए जानते हैं, गिनिए, आप सभी को पता है। अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती जिसे कहा जाता है, वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, नरसिंह चतुर्दशी, बुद्ध पूर्णिमा, श्री जानकी जी का प्राकट्य उत्सव जानकी नवमी, और अत्यंत महापुरुषों का भी, बहुत सारे महापुरुषों का भी इस महीने में प्राकट्य हुआ है। श्री राधा वल्लभ लाल जी का भी इस महीने में प्राकट्य हुआ है। हित हरिवंश जी का भी इस महीने में प्राकट्य हुआ है। भगवान नरसिंह भी इसी महीने में प्रकट हुए हैं। कूर्म भगवान, जो भगवान विष्णु का अवतार है, वह भी इसी महीने में प्रकट हुआ। मत्स्य भगवान भी इसी महीने में प्रकट हुए हैं। वैशाख मास अत्यंत ही पवित्र है। जो अक्षय तृतीया आती है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया, उस दिन बांके बिहारी जी वृंदावन में भगवान के चरण दर्शन होते हैं। मैंने आपको बताया था पहले की वीडियो में। बांके बिहारी जी का दर्शन अगर उस दिन आप करें तो बहुत ही अच्छा और श्रेयस्कर होगा। इस महीने में जितना आप दान करेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। दान व्यक्ति को हमेशा करना चाहिए। इस महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करें, भूमि पर शयन करें, आप लहसुन प्याज का सेवन, मांस मदिरा का सेवन ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम गुण का संकीर्तन करें, श्रीमद् भागवत का पाठ करें। और इस महीने के नियम क्या हैं? भगवान
सूर्य को सूर्योदय से पूर्व उठकर उन्हें उगते हुए सूर्य को आप अर्घ्य प्रदान करें। भगवान कहते हैं कि इस महीने में उगते हुए सूर्य को जो अर्घ्य प्रदान करता है उसके भाग्य का भी सूर्योदय होता है। आप इस काल में सुबह जल्दी उठें, क्योंकि इस महीने में तपिश गर्मी बढ़ जाती है। आप सुबह उठेंगे, आपको ठंडक का एहसास होगा। आप जल्दी सुबह उठें, भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। इस समय इस काल में, इस महीने में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना विशेष महत्व रखता है। और अर्घ्य प्रदान करने के बाद अपने ठाकुर जी को स्नान कराएं, उन्हें भोग आरती करें नियमित रूप से। और आप गंगा जल डाल के जल में स्नान करेंगे तो आपको सभी तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त होगा। और यदि आपके कंठ में तुलसी विराजमान है, तो यदि कहते हैं कंठ में तुलसी है, तो उसके व्यक्ति के ऊपर जो जल गिरेगा वह तीर्थों का जल हो जाएगा। आशा करता हूं आपको यह मास, जितना मास बचा है उसी में आप पुण्य का अर्जन करेंगे और लोगों तक इस संदेश को पहुंचाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को इसकी जानकारी हो और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने का लाभ उठाएं, भगवान का कीर्तन करें और भगवान की कृपा प्राप्त करें, क्योंकि भगवान को यह महीना अत्यंत ही प्रिय है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।